मेरे इष्ट देव नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं। वो मेरे इष्ट देव के पूजा में बाधा डालने का दंड मिलेगा सबको। पूरी शिरडी शमशान बनेगी, शमशान बनेगी शिरडी शमशान। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और ये लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं मुझे? और ये मिट्टी कैसे लग गई मेरे हाथों में? तुम यहाँ साईं पर बार बार मिट्टी फेंक रहे थे। साईं, मुझ पे विश्वास करिए, मुझे पता ही नहीं चला कि ये मिट्टी में आपके। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे थे? ऐसे कैसे हो सकता है? देखो साईं, कैसे ये आदमी पूरे गांव वालों के सामने झूठ बोले जा रहा है। महालसापति जी, ये सच कह रहा है। इसे वाकई नहीं पता कि इसने क्या किया, और ऐसा इसने किसी और के प्रभाव में आकर किया है। वरना मेरे साथ तो क्या, ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। साईं, मैंने जाने अनजाने में भी आपके साथ जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। आप गुस्सा करिए मुझ पर साईं। ऐसे मौन क्यों खड़े हैं आप? मुझे सजा दीजिए साईं, दीजिए। सजा तो तब दूंगा जब तुमने मेरा कोई नुकसान किया। तुमने तो सहायता की है मेरी, और उस सहायता के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप साईं? इन्होंने मुझ पर जितनी बार भी मिट्टी डाली, उसी के कारण मुझे 108 बार नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि किसी और हालत में प्राप्त होना संभव नहीं था। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इन्होंने तो उपकार किया है मुझ पर, और इस उपकार के लिए केवल आभार ही व्यक्त किया जा सकता है। कुंतरू, ये देख मसाले। कुलकर्णी के आदमी आए थे, शाम को बकरी पकाने के काम आएंगे। क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगा, क्या हुआ? बुआ, वो साईं। बोल ना। तुमने तो सहायता की है मेरी। साईं को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक सुंदर, मैं जो कह रही हूँ ना वो मान, भूल जा उसे। ये क्या कह रही हो बुआ? सही कह रही हूँ मैं। देख, साईं ने अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अच्छा, और वो सांप, वो भूल गई आप? लेकिन उसने हमें डसा तो नहीं ना। जब साईं हमसे उलझना नहीं चाहता है तो हम उससे क्यों उलझे? हमारी योजना यहाँ के लिए कुछ और है। उस साईं से भिड़ने के चक्कर में सब गड़बड़ ना हो जाए। बस हमें ध्यान लगाना चाहिए ये पता करने की ओर कि अप्पा पाटिल के घर में वो खंजर कहाँ रखा हुआ है। मैंने अप्पा पाटिल की माँ को चारा डाल दिया है। बस वो बहुत जल्द ही आपके पास आ जाएगी। आने दो,
नींद की दवाई दूंगी उसे, जो वो अपने परिवार वालों को खिलाएगी। नींद की दवा से सब सोए रहेंगे और हम वहां का कीमती माल लेकर भाग जाएंगे। ये कौन है और इसने क्या क्या सुना होगा? तात्या की आजी, अप्पा पाटिल जी की माता जी। मैंने सुना है, मैंने सुना है कि आप सबकी मदद करती हैं। मुझे भी आपकी मदद चाहिए। आओ, आइए आप यहाँ आए। तेरी बहू बिल्कुल भी काबू में नहीं है। और बेटा, बेटा जोरू का गुलाम। बीवी के सामने उसे अपनी आई तो वेड़ी लगती है। आज पूर्णमासी की रात है। इस मिठाई को अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाना और खुद भी खाना। देखना, अगली सुबह तुम्हारी बहू तुम्हारी मुट्ठी में होगी। कोई शिकायत नहीं रहेगी तुम्हें। कुलकर्णी सरकार हमसे क्या चाहते हैं? बुआ, बहन मायके में रहती है, मतलब ससुराल में दुखी है, और कुलकर्णी इसी का उपाय चाहता है हमसे। हाँ, आओ बेटी, यहाँ बैठो। वहां नहीं, यहाँ नीचे मेरे सामने आके बैठो। तुम्हारे चेहरे से झलकती हुई ऊर्जा कहती है कि तुम अच्छे लक्षणों से भरी हुई हो। हाँ, लेकिन ग्रह दोष के कारण जो खुशी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। हाँ, सत्य कहा।
मेरे इष्ट देवता कह रहे हैं कि तुम्हारे ससुराल वाले सारा काम तुम्ही से करवाते हैं और तुम्हारा पति हमेशा तुम्हें हड़काता रहता है। हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा पति ऐसा कुछ करने की हिम्मत कर भी नहीं सकता है। वो जानता है मैं किसकी बहन हूं और कामकाज तो मेरे सास ससुर करते हैं। गरीब है ना वो, उनको कामकाज करने की आदत है। मेरे दादा ने तो मुझे पलकों पे बिठा के रखा है हमेशा, कभी उंगली भी नहीं हिलानी पड़ी मुझे। ये सब कामकाज करने की मुझे आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मेरे इष्ट देव कहते हैं ये तुम्हारा वर्तमान नहीं, ये तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारे साथ भविष्य में यही सब होने वाला है। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ यही सब करेंगे जैसे उनको मौका मिले। हरिओम, ऐसा होने नहीं देंगे हम। विश्वनाथ, शिव का पति अड़ियल है, बहुत ही अड़ियल। परिवर्तित ही नहीं होना चाहता है, सुधरना ही नहीं चाहता है वो। हाँ, लेकिन इतना जानता हूं, मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस कभी नहीं कर सकता है वो। हरिओम। कुलकर्णी जी, किसी के कान भरने में कितना समय लगता है। इससे पहले विश्वनाथ जी के साथ ऐसा हो, हमें ऐसा होने से रोकना होगा। उसे आप लोगों के पास लेके आऊं? मतलब ऐसा कोई वशीकरण संभव है कि वो फिर शिरडी में ही रहें और हमारे नियंत्रण में भी? बिल्कुल। ये हो गई एक बात। वो दूसरी वाली बात का क्या? मेरे रास्ते का कांटा, उसे कुलकर्णी सरकार, गांव की मुखिया को वो कांटा चुभने नहीं देंगे, हटा देंगे उसे। हरिओम। हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो आज रात को ही करेंगे। अप्पा पाटिल का वो बेशकीमती खंजर, बस फिर यहाँ से निकल जाते हैं, समझा तू? इतनी जल्दी क्या है बुआ? और वैसे भी उनको क्या कल सुबह ही पता चलने वाला है कि खंजर गायब है? एक दो दिन और रुकने का खतरा उठा लेते तो कुलकर्णी से माल निकलवा के जितना सोचा था उससे ज्यादा लेके निकल जाते शिरडी से। हाँ। फुंतरू, तू अप्पा पाटिल के बेटे के साथ खेलने जा और खेलते खेलते ये पता लगा वो कीमती खंजर घर में कहाँ छुपा के रखा है, समझा? जी बुआ। जा। बुआ, रही बात साईं को कुलकर्णी के रास्ते से हटाने की, तो हम बड़ी पूजा का नाटक करेंगे जैसे हम साईं का वशीकरण कर रहे हो। हाँ। हाँ? सुंदर, चल यहाँ से। सुंदर, चल निकल। सुंदर, निकलो यहाँ से। चल। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। धमकी दे रहा है तू हमें? सावधान कर रहा हूं। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो छलकने लगता है।
आप जैसा बोएंगी वैसा ही पाएंगी। दूसरों के विश्वास के साथ घात करते हो ना तुम लोग। कल सूर्योदय तक आपके विश्वास पर भी घात होगा। सुंदर, क्या कह रहा था वो? सूर्योदय होने तक मतलब आज रात ही कुछ होने वाला है क्या? वो कहीं साई को हमारी योजना के बारे में पता तो नहीं चल गया? मेरी बात मान सुंदर, आज रात अप्पा का खंजर चुराकर भाग जाते हैं। ये शिरडी अजीब जगह है और वो साई जब सामने आता है तो डर सा लगता है। अब साईं, साई, और कुछ लाऊं? मेरा हो गया। तात्या तेरे लिए? नहीं आई, मेरा भी हो गया। सारी मुसीबतों की जड़ तो यही है। सिर्फ इसे क्यों ना खिला दो सारी की सारी मिठाई, असर जल्दी भी होगा और ज्यादा भी। अप्पा और तात्या को खिलाने की क्या जरूरत है? बायजा जी आई। ये लो, मैं खंडोबा जी के मंदिर गई थी, प्रसाद। आजी, मुझे भी चाहिए। नहीं बेटा, सोने से पहले बच्चों को मीठा नहीं खाना चाहिए। अरे कोई बात नहीं आई, प्रसाद ही तो है। ले तात्या, तू ये ले ले। नहीं नहीं, तू खा, मैं उसे दे देती हूँ। आई, अरे वाह लड्डू, मुझे भी दो। हाँ हाँ, लो। आप नहीं लेंगी आई? नहीं, मैंने पहले ही खा लिया था। मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी तीनों को प्रसाद खिलाकर? नहीं, बुआ जी को तो सिद्धियां प्राप्त है और प्रसाद कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। साई,
साई, क्या हुआ साई? कुछ भी अनिष्ट होने से पहले, अनर्थ होने से पहले यह सृष्टि हमें संकेत जरूर देती है। उस संकेत को हम कितना समझ पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन कितना स्थिर है, कितना जागृत है। कुछ बुरा होने वाला है क्या साई? जीवन में कई छोटी छोटी मुश्किलें ऐसी होती हैं जिनका हल सिर्फ बात से हो सकता है, लेकिन लोग अपने अहंकार की वजह से या फिर अपने डर की वजह से बात कर ही नहीं पाते। ऐसे में जब उनकी आस्था भगवान पर नहीं रहती, उनका धैर्य खोने लगता है, तो वो ऐसे समाधान की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें तुरंत फल दे सके। आप और आपके आसपास जो लोग हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को चोट पहुंचाने से भी नहीं चूकते, लेकिन आज रात इसका अंत होगा। चंदा, 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 भैया रुक जाइए, भैया चलिए। भाभी रुक जाइए, रुक जाइए। चंदा, ये आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं इसे? तुमसे मतलब, वापस जाओ। चलिए आप। भैया आप तो बताइए, क्या कर रहे हो आप मेरी चंदा के साथ? इतनी रात को इस तरह चोरी छुपे आप कहाँ ले जा रहे हैं इसे? एक तो हम तुम्हें अपने घर में रखकर एहसान कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमसे ही सवाल कर रही हो। देखो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हमारी मर्जी, तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? लेकिन ये चंदा, ये तो मेरी है, आप कहाँ ले जा रहे हैं इसे? बलि चढ़ेगी इसकी, बलि। क्या? चंदा की बलि? पर आप दोनों ने इसे मुझे देना मंजूर किया था ना, तो आप इसे बलि के लिए कैसे ले जा सकते हैं? इसकी बलि से हमें गुप्त धन मिलेगा कावेरी। उस धन से हम तुम्हें एक नहीं बल्कि 2-2 बकरियां दे देंगे। मेरे लिए ये सिर्फ एक बकरी नहीं है, और चंदा के सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। आप इसे नहीं ले जा सकते। तुमसे कहा ना कि 2-2 बकरियां दे देंगे, हमारा पीछा छोड़ो। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो क्या 100 बकरियां भी देंगे ना, फिर भी मैं अपने चंदा की बलि नहीं चढ़ने दूंगी।
छोड़ इसे। कावेरी मैंने कहा छोड़ इसे। नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी है, चंदा मेरी है। इसे छोड़। चंदा, चंदा, चंदा। अरे ये सब क्या तमाशा हो रहा है? अरे चुप कर, जीवन का अंतिम पल तो शांति से बिता। पूजा की सब तैयारी हो चुकी है। रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी चंदा को छोड़ दो। इसकी बलि मत चढ़ाइए। इसे मेरे पति ने अपने बच्चे की तरह पाला है, ये उनकी अमानत है मेरे पास। ये सब क्या है? चल जा यहाँ से मनूस कहीं की। पहले ही तेरे कारण इतना नुकसान उठाया है हमने, अब ये गुप्तन हाथ से नहीं जाने देंगे, और वो भी इस बकरी की वजह से। भाभी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, बस चंदा को छोड़ दीजिए। मैं आप दोनों के जीवन से बहुत दूर चली जाऊंगी चंदा को लेकर। सब क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ये बात गोपनीय रहनी चाहिए। इन सबको कैसे पता चला? अब इतने गांव वालों के सामने ना तो पूजा होगी ना ही बलि। क्या क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? हाँ, ये हमारे घर का मामला है, हम लोग खुद सुलझा लेंगे। चले जाइए यहाँ से। रुक जाइए, ये मेरी चंदा की बलि देना चाहते हैं। कह रहे हैं इससे उन्हें गुप्त धन मिलेगा। अब कल ही करेंगे। चलो चलो निकलो, कल आना आराम से। उसे हाथ मत लगाना। मैंने वचन दिया है कि इसकी बलि चढ़ेगी तो चढ़ेगी। मैं इष्टदेव को नाराज नहीं होने दूंगी, और कल तक का इंतजार भी नहीं करूंगी। अब तो गांव वालों को पता चल ही चुका है, तो इसकी बलि भी आज ही चढ़ेगी। और क्या पता ये कावेरी इस बकरी को भगा दे तो कहां से लाएंगे दूसरी बकरी, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगी। बुआ, ये तो कल ही पड़ गई है, पागल हो गई है ये। मैं अपने इष्ट देव के आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं करती। अब क्या करेंगे बुआ? ना ये यहाँ से हिलने वाली है और ना ही ये गांव वाले। और मांग बकरी, सब तेरे कारण हुआ है। शांत रहो। अब तो सिर्फ एक ही चारा है। फुंदरू, तू सबकी नजर चुराकर यहाँ से निकल और सीधा अप्पा पाटिल के घर पहुंच और वो खंजर चुरा। लेकिन ये काम तो हम सबको एक साथ करना था, मैं अकेले कैसे? और अगर कोई जाग गया तो मैं तो अकेले पकड़ा जाऊंगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उस मिठाई में इतनी नींद की गोली मिलाई है कि वहां सुबह तक कोई भी नहीं जगने वाला। जैसे खंजर मिलेगा ना, तो हमें इशारा कर दे, सीधा वहां पहुंच जहां हमारा तय हुआ है। तब तक हम यहाँ से सबको चकमा देकर निकलने की तैयारी करते हैं, समझा? वाह, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? मैं यज्ञ में इतना धुआं करूंगी कि कोई कुछ भी नहीं देख पाएगा। बस उसी का फायदा हमें उठाना है।
अगर आप सब लोग तैयार हैं तो बलि आज ही होगी, बल्कि अभी। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। अरे रोको उसे। मैंने कहा छोड़ो उसे। छोड़ दीजिए भाभी। क्या हो गया आप सबको? अब तक चुप क्यों है? कोई इन्हें रोक क्यों नहीं रहा है? इनके इष्ट देव को बलि देने का वचन दिया है तो हम इसमें बाधा कैसे बन सकते हैं? ठीक है, अगर बात बलि की है, अगर इष्ट देव को दिया हुआ वचन पूरा ही करना है तो चंदा के बदले मेरी बलि दे दीजिए। क्या? मनुष्य की बलि? नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? हाँ, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? बुआ, अब तो फंस गए, अब क्या करें? लीजिए भाभी, ये लीजिए रस्सी। और बांध दीजिए मुझे। मैं अपनी मर्जी से बलि होना चाहती हूँ। आपका गुप्त धन भी मिल जाएगा। बांध दीजिए मुझे। देवता तुम्हें सब कुछ देना चाहते हैं तो उसके बदले में तुम्हें भी तो देवता को चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा ना। ये इशारा है भगवान का, इस मनहूस से छुटकारा पाने का। बकरी से बड़ी बलि होगी तो गुप्तधन और भी ज्यादा मिलेगा। क्या आप सच में अपनी देवरानी की बलि चढ़ा देगी? सुना नहीं तुमने? वो अपनी मर्जी से बलि होना चाहती है। जब वो खुद जीना नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, ये बलि नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ देवता को नाराज करना भी ठीक नहीं होगा। बाहर तो एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है, फिर यहाँ ये कैसे? साई ने जिस बात की तरफ इशारा किया था, कहीं ये वही तो नहीं? यज्ञ शुरू कीजिए।
बलि के लिए तैयार है। जैसे फुंदरू आए हमको धुआं करके यहाँ से भागना है, भूलना नहीं। चल अब काम शुरू करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं इष्टदेवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं इष्टदेवाय नमः। चलिए राणो जी, समय हो गया है। ये क्या हो रहा है यहाँ? बलि हो रही है राणो जी की पत्नी की। कह रहे हैं कि इससे बहुत सारा गुप्त धन प्राप्त होने वाला है राणो जी के परिवार को।
आजी का संदूक है, वो अपना सारा कीमती सामान उसमें ही रखती है। साई, साई, क्यों हाथ खोल दिए इसके आपने, जब इसे जीना ही नहीं है? और इसने ही कहा है कि इसकी बलि दे दी जाए। हुआ, अब क्या करें? ये तो साईं भी यहाँ पहुंच गया। मेरे इष्ट देव नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं। वो मेरे इष्ट देव के पूजा में बाधा डालने का दंड मिलेगा सबको। पूरी शिरडी शमशान बनेगी, शमशान बनेगी शिरडी, शमशान। चिताओं के लिए लकड़ियां कम पड़ेगी, चंडालों को बाहर से बुलाना पड़ेगा। जो जो यहाँ उपस्थित है उन सबके घरों में मातम मचेगा, मातम। रुको, किसी को कुछ नहीं होगा। चमत्कारों के तर्क नहीं होते। और बुआ जी ने कहा था कि बलि देने से गुप्त धन मिलेगा। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि बलि और गुप्त धन का क्या संबंध है।
अरे बुआ जी, आप इसे जवाब क्यों नहीं देती ताकि ये जान छोड़े हमारी? हमारे काम में अपनी नाक मत घुसा। सब जानते हैं बलि देने से भगवान खुश होते हैं। लोग जानते नहीं, ऐसा मानते हैं, क्योंकि आपके पास वो लोग आते हैं जो हताश हो या फिर उनके लालच ने उन्हें कमजोर कर दिया हो। फिर आप जैसे लोग अपने फायदे के लिए उन्हें इन सब बातों का लालच देते हैं। ईश्वर क्या कोई क्रूर व्यापारी है जो अपनी ही संतान की बलि से प्रसन्न होकर बलि देने वाली संतान को पुरस्कार देगा? क्या ईश्वर इतना स्वार्थी है? और ये जीवन ईश्वर ने हमें इसलिए तो नहीं दिया। ये तो फंसा देगा, भागने भी नहीं देगा। कौन है? कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है? बुआ जी ने मुझे भेजा है आपके ऊपर एक मंत्र फूकने के लिए, जिससे आपके ऊपर संकट ना आए। लेकिन जब मैं मंत्र फूक रहा था, मुझे पता चला कि आपने वो मिठाई खाई ही नहीं है। हाँ, मुझे भी खानी थी। और क्या, बुआ जी ने कहा था ना कि सब लोग खा लेना, कहा था कि नहीं? हाँ, अब क्या? ऐसे में बुआ जी की शक्तियां काम नहीं करेंगी। मुझे जाके बताना होगा बुआ जी को, ताकि वो आज रात ही कुछ कर सके। हमारे इष्ट देव को तूने अपमानित किया है। ओम ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं क्लीं इष्ट देवाय नमः। 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 संकट! इस आदमी ने मेरे इष्ट देवता को अपमानित करके शिरडी के लिए घोर संकट को आमंत्रित किया है। ये लो अंता जी। फोड़ो ये नारियल। मैंने तो कोई मंत्र भी नहीं पढ़ा। ये तुम्हारे पास कैसे आया? इसका मतलब तू चोरी करने आया था? अप्पा! भाईजा! अप्पा उठो! उठो अप्पा! तात्या! सब सो रहे हैं, अब वो नहीं उठने वाले। उन्होंने वो मिठाई जो खाई थी, उसके अंदर नींद की गोली थी। वो मिठाई वश में करने के लिए नहीं,
तुम सबको गहरी नींद सुलाने के लिए थी। तुम फंस गए ना हमारे जाल में। अप्पा, भाई जा! अप्पा, भाई जा उठो! अप्पा, अप्पा उठो तात्या! अप्पा, भाई जा! नहीं मुझे कर नहीं! अप्पा, अप्पा! ठीक। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये ऐसी ही चालाकियां करते हैं। ये देखिए, हल्दी और चूने को अगर पानी में मिला दो तो ऐसा लगता है जैसा खून है। देखो, इनके कपड़ों में फल वगैरह छुपाने की जगह है ताकि ये जब चाहें उन्हें सबके सामने प्रकट कर सकें और लोगों को लगता है कि इन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है। अगर कोई चाहे तो सुंदर के कपड़ों की तलाशी लेके देख सकता है। ये देखो, ये सब था इसके पास। जो जितना स्वार्थी, जितना लालची, ये लोग उसका उतना ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। इसका मतलब तुमने गुप्त धन के बारे में मुझसे झूठ बोला था? कुलकर्णी सरकार से इतना अन्न और सब्जियां पाई हैं इन ढोंगियों ने कि इनकी तो मरम्मत करनी ही पड़ेगी। मारो! रुको! इतना आक्रोश क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमारे विश्वास के साथ खेला है। लेकिन आप लोगों ने इन पर विश्वास किया ही क्यों? क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मनोकामनाएं तो सिर्फ ईश्वर पूरी कर सकता है। क्या यहां कोई भी ऐसा है जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो? बोलिए, बताइए मुझे, क्या कोई ऐसा है जो पूरी तरह सुखी हो? है कोई ऐसा? ईश्वर अपने बच्चों के चरित्र, उनकी आस्था, उनके संकल्पों की परीक्षा लेता है इन परेशानियों के माध्यम से। हां, ये लोग, इन्होंने ठगा है आपको, लेकिन ये लोग आपके अपने लालच, आपके अपने डर, आपकी अपनी महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं और कुछ नहीं। इन टोने टोटकों से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, यही अंधविश्वास है। लेकिन विश्वास उस दिए की तरह है जो आंधियों में भी बुझता नहीं है। विश्वास कहता है कि चाहे हमारी इच्छाएं पूरी हो या ना हो, हमारी समस्याएं हल हो या ना हो, जीवन का हर एहसास, हर अनुभव हमें ईश्वर की ओर ले जा रहा है। वो रहा तीसरा, उसी ने कहा था बलि के लिए। पकड़ो।
मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग तो मेरे रिश्तेदार भी नहीं है और मैं तो एक बच्चा हूँ। इन लोगों ने अपहरण कर लिया मेरा, मुझे मेरे गांव से उठा लिया और इतना मारा कि मैं इनके साथ शामिल होने के लिए राजी हो गया। ये लोग बच्चे भी चोरी करते हैं। जो बोया सो पाया। जिसे तुमने शरण दी, जिसे पाला, आज वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी ही बलि देना चाहता है। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। मुझे खाने के लिए नहीं देते थे, पानी पीने नहीं देते थे ये लोग मुझे। सारा काम मुझे से ही करवाते थे और अगर मैं विरोध करता था तो ये लोग। पूरे जीवन में अगर एक नेक काम किया था मैंने तो सड़क पर पड़े इस बच्चे को अपना लिया था। बाकी जीवन में कभी भी मैंने स्वार्थ के सिवा कोई काम नहीं किया। इस बच्चे को माँ का प्यार दिया मैंने, एक माँ की तरह पाला। लेकिन माँ की तरह नहीं, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी भी बुरे संस्कार नहीं दे सकती। तुमने इसे अपने अपराधों में शामिल किया, इसका फायदा उठाया। मुझे छोड़ दो। ये तो अप्पा जी का खंजर है। मतलब इसने वहां चोरी की? मारो इसे! रुक जाओ। बुआ मुझे माफ कर दीजिए बुआ, मैं डर गया था। कोई बात नहीं बेटा। जिसे मेरी जरूरत होती है मैं उसकी मदद करता हूं। जो सजा देनी है वो मुझे दे दीजिए साईं। इन दोनों को छोड़ दीजिए, इनका कोई दोष नहीं। इन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पे किया है, मैंने ही इन्हें भटकाया है। साईं, हम दोनों को ही नहीं, बुआ को भी बचा लीजिए। हम वादा करते हैं आज से हम किसी को भी नहीं ठगेंगे। झूठे हैं ये, मारो इनको। रुको, आप लोग इन्हें मारना चाहते हैं ना? ये लो, मैं देता हूं तुम्हें पत्थर, लेकिन पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कोई पाप किया हो। जो झूठ बोलता हो। है कोई जिसने किसी को दुख पहुंचाया हो, धोखा दिया हो, या जिसके मन में लालच हो, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करता हो? क्या ऐसा कोई नहीं है यहां? कोई तो होगा। मैं जानता था किसी दूसरे से अपराध कबूल कराना तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब अपने अपराध दूसरों के सामने रखने की बारी आती है तो हम हिम्मत नहीं कर पाते। हम हमेशा दूसरों के सामने खुद को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक साबित करना चाहते हैं। धन्यवाद साईं, आपने मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया।
बचपन से सिर्फ दुख ही दुख मिला मुझे। कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं, तो मैं भी सुंदर को और पुंत्रु को प्यार सिखा ही नहीं पाई। उनको सिर्फ इतना सिखा पाई कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों का फायदा कैसे उठाया जाए, बस। हमें माफ कर दीजिए साईं, हम ये बुरा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हमें माफ कर दीजिए साईं। क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इन्हें क्षमा कर दें। शिरडी में हम आए थे चोरी करने, लेकिन यहाँ आने के बाद अब ऐसे लग रहा है जैसे तीरथ कर लिया। सारे पाप धुल गए हमारे, और साक्षात भगवान के दर्शन भी हो गए। आप सबसे जो कुछ भी लिया था वो सब वापस कर देंगे हम। पंता जी, सरकार को ये सब बता देना चाहिए। हाँ अंता जी, चलिए। हाँ। अच्छा, साईं ने कहा माफ कर दो, तो माफ कर दिया सबने। और मैंने जो सोने के सिक्के खोए हैं, उनका क्या? अगर इन सबको अपना सामान लेने का हक है, तो मुझे भी मेरे सोने के सिक्के चाहिए साईं। लाओ मेरे सोने के सिक्के। बस बस कर बिंदु, बस। हद होती है लालच की, पागलपन की। शर्म आती है मुझे कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। कितना गिर गया हूं मैं, लोगों की नजरों से कहीं ज्यादा खुद की नजरों में, और वो भी तुम्हारी वजह से। सुनिए, राणो जी, आपकी निशानी, आपकी पाली हुई इस बकरी चंदा को बचाने के लिए कावेरी प्राण देने जा रही थी। क्या आप भी, आपको उसके प्रेम का कोई प्रमाण चाहिए? आपके साथ कावेरी ने जो कुछ भी किया, उसका दंड उसे मिल चुका है। राणो जी, कावेरी को स्वीकार करो, उसके साथ रहो, यही तुम्हारा धर्म है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।